स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, इसके पहले हम मानव रक्त, जीभ, मानव दांत आदि के बारे में एक वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं। छात्रों, आप किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि एसएससी, रेलवे, व्यापम आदि यदि आप देने जा रहे हो और यदि उसमें साइंस आना है तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यहां से कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आप इन्हें यदि अच्छे से तैयार कर लेते हो तो साइंस वाले चैप्टर में हमें लगता है जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं वहां से आप अंक बना सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले छात्रों, यहां हमने लिख रखा है मानव मूत्र के बारे में। तो मानव मूत्र का जो संगठन होता है इसमें क्या क्या शामिल होता है? जल, यूरिया, अकार्बनिक लवण, कार्बनिक लवण, यूरिक अम्ल और क्रिएटिन। सबसे ज्यादा मात्रा मानव मूत्र के संगठन में जल की होती है, ये 95% होता है। फिर सबसे कम मात्रा यूरिक अम्ल और क्रिएटिन की होती है, लगभग 0.77% ये होते हैं। इसके बाद में छात्रों आते हैं मानव मूत्र के रंग पर। तो मानव मूत्र का जो रंग होता है ये हल्का पीला होता है। और कभी प्रश्न ऐसा आता है कि ये हल्का पीला किस कारण से होता है? तो ये होता है छात्रों उसमें पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण मानव मूत्र का रंग पीला होता है। कभी कभी प्रश्न आती है कि सार्वजनिक मूत्रालयों में जो गंध आती है वो किस गैस की होती है? छात्रों, वो अमोनिया गैस की होती है। फिर यहां लिखा है कि मानव मूत्र में जो दुर्गंध आती है वो दुर्गंध किस चीज की होती है? तो मतलब किसके कारण आती है? तो गैस तो होती है वो अमोनिया, लेकिन जो दुर्गंध आती है वो यूरिया के कारण आती है। ध्यान रखना, ठीक। मानव मूत्र का त्यागना या मूत्र का विसर्जन करना अपमूत्रण कहलाता है। यह अपमूत्रण की परिभाषा है। मानव मूत्र त्यागना या विसर्जन करना ये अपमूत्रण कहलाता है। छात्रों, मानव मूत्र की जो पीएच वैल्यू होती है, ये पीएच मान होता है, ये औसतन 6 होता है। औसतन 6 का मतलब है ये सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किसी भी विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा इसका पता लगाने के लिए एक पैमाना विकसित किया था, जिसे सोरेनसन पैमाना या पीएच पैमाना कहते थे। इस पैमाने में क्या होता है, 0 से 14 तक के अंक इसमें लिखे होते हैं इस पैमाने पर। और इसमें किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता का पता इससे लगाया जा सकता है। यदि पैमाने पर कोई वैल्यू 7 से कम हो रही तो वो अम्लीय होगा, मतलब एसिडिक होगा। और कोई वैल्यू 7 से यदि अधिक हो रही तो वो क्षारीय होगा, मतलब वो बेस टाइप का होगा। तो यदि हम कहें कि मूत्र का जो पीएच मान है वो 6 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मूत्र है ये एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। छात्रों, ये मूत्र की पीएच वैल्यू 5 से 7.6 के बीच होती है। ये किसी भी व्यक्ति का पीएच मान फिक्स नहीं होता। छात्रों, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप खाने में किन चीजों का उपयोग कर रहे हो, ज्यादा आप कौन सी चीजों को खा रहे हो, तो पीएच मान यहां से परिवर्तित या चेंज होता जाता है। फिर छात्रों, अगला क्वेश्चन है कि मूत्र को छानता कौन है, छानता कहां है? तो ये कहां छानता है? किडनी में, वृक्क में। किडनी या वृक्क या गुर्दे इसको छानते हैं, यही उसका डायलिसिस करते हैं। और छानने के परिणाम स्वरूप जो बड़े कण होते हैं वो बाहर हो जाते हैं और छोटे जो कण होते हैं मूत्र के रूप में निकल जाते हैं, जो घातक होते हैं ह्यूमन बॉडी को, जैसे यूरिया आदि, ये निकल जाते हैं। प्रत्येक दिन मानव लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। प्रत्येक दिन मानव बॉडी में लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। यहाँ हमने यूरेमिया लिखा है छात्रों। यहाँ यूरेमिया का अर्थ है कि मानव के शरीर में जब यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो यूरेमिया नामक एक रोग हो जाता है। फिर एक दूसरा लिखा है शब्द यहाँ ओलिगो यूरिया। छात्रों, ये कम मूत्र का बनना या ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कम मूत्र बनता है या कम मूत्र त्यागते हैं, उनको ओलिगो यूरिया नामक बीमारी होती है। ये मूत्र संबंधित 2 बीमारियां हैं। तीसरी बीमारी होती है पथरी। छात्रों, ये पथरी किसे कहते हैं? जो पथरी है ये वृक्क में कैल्शियम ऑक्सलेट और फास्फेट के लवण के क्रिस्टल बनकर नलिकाओं में जम जाते हैं, जिसको हम पथरी कहते हैं। इससे मूत्र विसर्जित करने में परेशानी आती है। फिर छात्रों, यहाँ हमने पसीना या स्वेद के बारे में लिखा है। पसीना जो है ये शरीर में आना चाहिए। पसीने से दुर्गंध आती है, ये पसीने की खुद की दुर्गंध नहीं होती है, ये मानव शरीर में जो बैक्टीरिया, वायरस आदि पाए जाते हैं उनकी दुर्गंध होती है।
और जो पसीना होता है ये मानव शरीर का खुद का अपना एसी होता है, ये शरीर को ठंडा रखने के लिए जरूरी होता है, पसीना आना चाहिए। पसीने का जो संगठन है जल, लवण और यूरिया से मिलकर पसीना बनता है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा होती है जल की। पसीने की गंध नहीं होती, हम बता चुके, यहां लिखा है ये मानव शरीर में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया आदि की ये गंध यहां से होती है। ये शरीर का अपना एसी है, बता चुके, जरूरी है। हाथ व तलवों में पसीना नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि छात्रों हाथ और तलवों में ऐसी ग्रंथियां नहीं होती, वहां तक ऐसी ग्रंथियां नहीं पहुंचती जिनके कारण पसीना आ सकता है। और ये पसीना जो है ये त्वचा का उत्पाद है। यहाँ हमने मानव के उत्सर्जी अंग लिख रखे हैं छात्रों, यहाँ से भी प्रश्न आता है। और प्रश्न क्या आता है कि निम्न में कौन सा उत्सर्जी अंग है या कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है, या कौन सा उत्सर्जी अंग किस पदार्थ को स्रावित करता है, मतलब अपने में से छोड़ता है, अपने में से निकालता है, विसर्जित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां लिखा है त्वचा। छात्रों त्वचा किसका उत्सर्जन करती है? जल, खनिज लवण और पसीना, ये उत्पाद हैं त्वचा के। और त्वचा एक उत्सर्जी अंग है, हालांकि त्वचा तो ये मानव शरीर का सबसे ही बड़ा अंग है। त्वचा जल, खनिज लवण और पसीना का उत्सर्जन करती है। इसके बाद आ जाते हैं अपन वृक्क पे। वृक्क मतलब किडनी, गुर्दे। ये यूरिया, नाइट्रोजन या अपशिष्ट और अन्य विषैले पदार्थों को क्या करता है? वृक्क निकालता है, अलग निकालता है। मूत्र के माध्यम से ये चीजें बाहर आ जाती हैं शरीर की, ये छान देता है। इसके बाद है फेफड़े। छात्रों ये जो फेफड़े होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को शरीर से बाहर निकालते हैं। जो अपन ऑक्सीजन लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्य फेफड़े के द्वारा ही संपन्न हो पाता है। तो फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं। यहाँ लिखा है आंत। आंत क्या करता है? जो अनपचा भोजन होता है इसे मलाशय के रूप में, मलाशय के माध्यम से मल के रूप में जो आंत होती है वो बाहर निकाल देती है। इसके बाद यकृत, लीवर। लीवर क्या करता है? यूरिया को उत्सर्जित करता है, यूरिया को बाहर निकाल देता है। इसके बाद छात्रों यहां आ जाते हैं मानव शरीर के बारे में। तो हम आपको बता रहे हैं मानव का जंतु जगत में क्या स्थान है। तो सबसे पहले ये संघ होते हैं कि मानव किस संघ का प्राणी है। तो ये कशेरुकी की संघ का प्राणी है, मतलब ऐसे संघ का प्राणी है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसके बाद में मानव, इसके बाद संघ के बाद में उपसंघ होते हैं। उपसंघों का जो मतलब है वो होता है कि उनके गुण लगभग एक समान होते हैं, ऐसे प्राणियों को उपसंघ में रखा जाता है। तो उपसंघ जो है मानव का वो है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा, बेटा से याद आप रख सकते हो, वर्टिब्रेटा। फिर यहाँ लिखा है वर्ग। तो मानव जो है ये स्तनधारी प्राणी है, चूंकि ये दुग्धपान करवाता है अपने बच्चों को, इसलिए जो वर्ग है इसको मैमेलिया वर्ग में रखा जाता है। स्तनधारी प्राणी मैमेलिया वर्ग में आ जाते हैं। इसका गण प्राइमेटा है। इसका जो उपगण है एंथ्रोपोडिया है। इसका जो कुल है वो होमोनिडी है। वो वंश है होमो और जाति है सेपियंस। और आप कई बार छात्रों पढ़ चुके हो मानव का वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम का हम एक अलग वीडियो बता देंगे, जैसे गाय, भूस, इंडिस, आम, मैगीफेरा इंडिका, ठीक है, प्याज, एलियम, सेपा, ठीक है, इस टाइप से हम बता देंगे। मेंढक, राना, टिग्रीना, ऐसे ये आते हैं यहाँ से वैज्ञानिक नाम। एक दिन आपको याद करवा देंगे अच्छी ट्रिक से। मानव का निर्माण छात्रों किससे हुआ है? मानव का निर्माण हुआ है कोशिकाओं से। यहाँ एक शब्द लिखा है कैलोलॉजी। मानव सौंदर्य का अध्ययन करना कहलाता है कैलोलॉजी। मानव सौंदर्य का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। यहाँ एक शब्द लिखा है छात्रों स्फेगमोमैनोमीटर। कई बार आया है ये प्रश्न। तो ये ब्लड प्रेशर या आपके रक्त दाब को मापने वाला उपकरण है स्फेगमोमैनोमीटर। ये रक्त दाब को मापता है। मानव शरीर में कुल तत्व पाए जाते हैं, उनकी संख्या है 24। 24 कुल तत्व पाए जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है गैसीय तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है, और धात्विक तत्व मानव शरीर में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। इसके बाद में छात्रों यहाँ लिखा है अस्थि संधियों की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? अस्थि संधियों की संख्या 100 होती है। मानव शरीर में जो अम्ल पाए जाते हैं एसिड, इनकी संख्या होती है 20। मानव शरीर में जल का परसेंट होता है लगभग 65 से 70%। यहाँ देखो हमने एक ट्रिक लिखी है। मानव शरीर में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं जपोबस खनिका, और ये घटता क्रम है। जल है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, कार्बोहाइड्रेट है, इस टाइप से। तो जल 65%, वसा 12%, प्रोटीन 17%, कार्बोहाइड्रेट 1%, खनिज लवण और विटामिन लगभग 7%। आप तो इतना याद रखो कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो जल, और सबसे कम क्या पाया जाता है छात्रों? कार्बोहाइड्रेट।
जल जो होता है ये मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, पाचन में मदद करता है, सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है जल। वसा का कार्य क्या होता है, जब शरीर को ऊर्जा नहीं मिल रही होती है तो फैट, वसा या कोलेस्ट्रॉल के द्वारा व्यक्ति ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। छात्रों, प्रोटीन का कार्य होता है टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। यदि आपको कहीं चोट आदि लग गई है तो वो घाव या जख्म आपके जल्दी से भर जाते हैं, प्रोटीन के कारण ऐसा होता है। यहाँ छात्रों जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, खासकर ये गेहूं, चावल या गुड़ से। फिर ये जो विटामिन होते हैं, ये विटामिन शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करते हैं, रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। और जो ये खनिज लवण होते हैं, ये खनिज लवण शरीर को आकार प्रदान करते हैं, खासकर दांतों और हड्डियों को बनाने में खनिज लवण इनका उपयोग होता है। हम ये आपको बता चुके थे कि सर्वाधिक जो तत्व है ये ऑक्सीजन पाए जाते हैं, लोह तत्व और धात्विक तत्वों में लोहा पाया जाता है। सबसे कम मात्रा में जो तत्व है मानव शरीर में मैग्नीशियम पाया जाता है, लगभग 0.004% मैग्नीशियम पाया जाता है। लोहा 1% पाया जाता है। मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है छात्रों, इनकी संख्या 206 है, 206 हड्डियां होती हैं। सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो फीमर होती है, जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी जो हड्डी होती है उसको हम स्टेपीज कहते हैं, ये कान के बिल्कुल बीचों बीच पाई जाती है, ये सबसे छोटी हड्डी है। आते ही है यहाँ से प्रश्न, कशेरुकाओं की संख्या जो होती है पेशियों से बड़ी होती है कशेरुकाएं, इनकी संख्या 33 होती है। मानव शरीर में जो पेशियां हैं उनकी संख्या 639 होती है। और सबसे बड़ी आंत जो होती है उसकी लंबाई, बड़ी 2 आंत पाई जाती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 माने 1.5 मीटर और छोटी आंत की लंबाई होती है 6.25 माने 6.25 मीटर। छात्रों, ये आप देख रहे हो कि छोटी आंत की लंबाई ज्यादा लिखी है और बड़ी आंत की लंबाई कम लिखी है। आप इस चीज को ध्यान रख सकते हो। आंतों की कभी भी जो यहाँ ये डाटा निकल के आते हैं, ये लंबाई नहीं लिखी होती, उनका व्यास लिखा होता है। व्यास के आधार पर छोटी और बड़ी आंत होना तय होता है, मतलब उनकी मोटाई, चौड़ाई। तो जो बड़ी आंत होती है वो 1.5 मीटर की चौड़ी होती है और छोटी आंत होती है 6.25 मीटर की, ऐसा आप ध्यान रख सकते हो। छात्रों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर होता है। मानव शरीर की सबसे जो ग्रंथियों के बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। खासकर 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां। बाह्यस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं ये एंजाइम निकालती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स निकालती हैं। एक आते ना आपको हम बता देंगे। तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त भाग क्या होता है? हृदय। इनेमल, एक शब्द लिखा है, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कहलाता है इनेमल। ये दांतों में पाया जाता है इनेमल, क्लोरीन से बनता है इनेमल। फिर यहां हमने लिखा है सामान्य स्वस्थ मनुष्य जो होता है इसके शरीर का तापक्रम कितना होता है, कितना टेम्परेचर होता है। तापमान के छात्रों 4 पैमाने होते हैं, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन और अंश सेल्सियस। तो इसमें जो सामान्य तापमान होता है 58.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 डिग्री केल्विन, ये मानव शरीर के तापमान है। र्यूमर में भी आप निकाल सकते हो, फार्मूला बता देंगे आगे। फिर यहाँ छात्रों मानव शरीर के बनने का क्रम हमने लिख रखा है। मानव शरीर बनता है कोशिकाओं से। कई कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक बनाती हैं, कई ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं, कई अंग मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं और कई अंग तंत्रों से मिलकर मानव का शरीर का निर्माण होता है। यहां लिखा है सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो टीबिया होती है, ये पैर में पाई जाती है। दूसरी सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी तो फीमर, जांघ में, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी हड्डी होती है टीबिया, ये पैर में पाई जाती है। फिर यहाँ लिखा है छात्रों मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो हम पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रित रखती है। इससे लगभग 13 हार्मोन्स इससे स्रावित होते हैं। मास्टर ग्रंथि ये मस्तिष्क के यहाँ सैम के बीच के समान आकार की पाई जाती है, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, गोलाकार जैसी होती है। और सबसे मुख्य जो हार्मोन्स निकलता है वो एसटीएच यहाँ से स्रावित होता है और मानवों की खासकर वृद्धि और विकास में सबसे ज्यादा सहायक, लंबाई बढ़ाने में। कोई व्यक्ति यदि बौना रह गया है तो ये हार्मोन डिस्टर्ब है इस कारण से। तो ये मास्टर ग्लैंड आप समझ गए, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। यहाँ हमने छात्रों लिखा है 72 प्रति मिनट, ये हृदय के धड़कने की दर है, इसको हम हृदय स्पंदन दर कहते हैं। ये 72 प्रति मिनट धड़कती है किशोर अवस्था तक आते आते। हालांकि जब बच्चा जन्म लेता है तो 140 होती है, बताया हमने कभी। ये 120/80 mmHg पारे का ये छात्रों ब्लड प्रेशर लिखा है। और जो ये ब्लड प्रेशर होता है ये रक्त द्वारा धमनियों पर डाला गया दाब ब्लड प्रेशर होता है। ऊपर का 120 सिस्टोलिक
और डायस्टोलिक होता है 80, 120/80, जिसको हम स्फिग्मोमेनोमीटर से मापते हैं। ये ब्लड प्रेशर होता है सामान्य मनुष्य का जो स्वस्थ है। यहाँ छात्रों हमने वृक्क या किडनी का भार लिख रखा है। वृक्क का या किडनी का भार होता है 150 ग्राम और मस्तिष्क का भार होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम। ये स्त्रियों का लगभग 1350 ग्राम होता है और पुरुषों का लगभग 1400 ग्राम होता है। फिर यहाँ श्वसन दर लिख रखी है। श्वसन दर जो होती है ये 1 मिनट में हम 16 से 18 बार सांस लेते हैं, जिसको हम श्वसन दर कहते हैं। 1 मिनट में 16 से 18 बार हम सांस लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं? श्वसन दर। कभी कभी छात्रों प्रश्न आता है कि लीवर में कौन सा विटामिन संचित रहता है या कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो छात्रों यहां ध्यान रखना, लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। फिर पूछते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है। तो ये हमारी त्वचा या चमड़ी ही मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। फिर छात्रों कभी पूछते हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ग्लैंड कौन सी है सबसे बड़ी। तो वो यकृत या लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। पीयूष ग्रंथि जो होती है सबसे छोटी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। फिर कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सबसे पतली त्वचा, मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा मतलब सबसे कम सबसे ज्यादा पतली चमड़ी कहाँ की होती है। तो ये आंख में पाया जाने वाला होता है कंजक्टिवा। जो कोई वायरस, विषाणु या कुछ धूल के कण आदि ऐसे शरीर में आंख में प्रवेश कर जाते हैं तो श्लेष्मता रोग हो जाता है, आंख सूज जाती है, जिसको हम आंख आना कहते हैं। वो इसी परत में सूजन आ जाती है, इसको कंजक्टिवा कहते हैं। ये सबसे पतली त्वचा होती है कंजक्टिवा की। फिर छात्रों यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखा है मानव शरीर में बालों की संख्या 50 लाख होती है। हृदय का भार होता है 350 ग्राम। मानव हृदय का भार 350 ग्राम। फिर यहाँ लिखा है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, तो ये जबड़े की हड्डी होती है। फिर मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी, वो भी जबड़े की मांसपेशी होती है। छात्र ये जो जबड़ा होता है, कितना भी कुछ नुकसान हो जाए दुर्घटना आदि में, ये जबड़ा नहीं टूटना चाहिए। जबड़ा यदि टूट गया मतलब बहुत भयानक दुर्घटना हुई है, क्योंकि जबड़ा जो है ये मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। इसके बाद में अगला यहाँ लिखा है भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। 2 आंतें होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। फिर वहां हम सबसे पतली त्वचा बता रहे थे। यहाँ लिखा है मानव शरीर की सबसे मोटी त्वचा कहाँ पाई जाती है। तो ये तलवे और हथेलियों की जो त्वचा होती है ये सबसे मोटी त्वचा होती है मानव शरीर की। और यहाँ पसीना नहीं आता, क्योंकि यहाँ पसीने की ग्रंथियां होती नहीं है तलवे और हथेलियों में। फिर यहाँ लिखा है शरीर की में सबसे बड़ी कोशिका। तो शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है छात्रों, वो होती है अंडाणु, ये पुरुषों में पाया जाता है। उस शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, ये महिलाओं में पाई जाती है। फिर आगे बढ़े तो यहाँ लिखा है सबसे शक्तिशाली पेशी। सबसे शक्तिशाली पेशी छात्रों ये होती है जीभ की। जीभ की पेशी सबसे शक्तिशाली होती है। लिंग निर्धारण जो होता है बच्चों का, बॉयज या गर्ल्स का होना, ये पुरुष गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। पुरुष क्रोमोसोम्स से लिंग निर्धारण होता है, इसके लिए पुरुष जवाबदेह होते हैं, स्त्रियां जवाबदेह कभी नहीं होती। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो ध्यान रखें भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है और अंत में मलाशय तक पहुंचता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो धमनी होती है, हम आपको बता चुके थे, धमनियां जो होती हैं ये खासकर ये लाल रंग की होती हैं, इनमें शुद्ध रक्त बहता है, इनमें ऑक्सीजन मिली होती है इनमें। इसके बाद में हम चलते हैं तो मानव शरीर की सिराओं के बारे में जैसे हम बताएं। सिराएं, तो जो सिराएं होती हैं ये नीले रंग की होती हैं। सिराएं ये बाहर दिखती हैं, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है सिराओं में, और अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। छात्रों यहाँ हमने कोई भी प्रश्न रक्त के बारे में नहीं लिखा, क्योंकि इसका जो पार्ट 1 था वो रक्त, उसमें हमने समाहित कर लिया था। रक्त से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मानव शरीर में। तो रक्त की तैयारी आपको यदि करना है तो आप हमारा मानव शरीर का पहला वीडियो देख सकते हो। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है एब्डोमिनल एरोटा, और मानव शरीर का सबसे बड़ी जो सिरा होती है वो होती है इंफीरियर वेना कोवा। और छात्रों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो होती है थायराइड। आपने देखा होगा थायराइड या थायरॉक्सिन, ये गले में पाई जाती है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स यहाँ से स्रावित होता है। और आपने देखा होगा जिन लोगों को घेंगा रोग हो जाता है, चुल्लू रोग उसको कहते हैं, चूल्हे के समान आकृति होती है, गले में सूजन आ जाती है, पिंड जैसा बन जाता है, और उसको घेंगा रोग कहते हैं आयोडीन की कमी से। जिन लोगों को आयोडीन की कमी होती है तो नमक कम खाते हैं, या हालांकि समुद्री घास या नमक वगैरह में आयोडीन, गाजर आदि में आयोडीन पर्याप्त मात्रा में रहता है, तो ठीक है, इसके बारे में बता देंगे कभी।
ग्रंथियों वाले चैप्टर में। तो ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। ठीक है छात्रों, अब हमारा ये मानव शरीर से संबंधित ये दूसरा पार्ट था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तीसरा पार्ट मानव शरीर के